दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुनरमंद कलाकार की जो इंग्लिश के महारथी थे। शख्सियत ऐसी थी कि लोग इन्हें हॉलीवुड एक्टर मानते थे और ऐसे इंग्लिश बोलते थे कि जैसे कोई अंग्रेज हो। लंबे बाल और मिजाज एकदम स्टाइलिश था। इंग्लिश के साथ उर्दू में भी इनकी पकड़ मजबूत थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सईद जाफरी जी के बारे में। 90 के दशक को जिन्होंने जिया है वो इस बेमिसाल हस्ती के बारे में जरूर जानते होंगे। बॉलीवुड में सईद जाफरी वो नाम है जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाती थी। फिल्मों में किरदार चाहे पिता का हो या फिर किसी रईस का, अपनी गजब की एक्टिंग से छोटी छोटी भूमिकाओं में भी जान डाल देते थे, जिस वजह से सईद जाफरी का नाम लंबे समय तक लोग भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं सईद जाफरी जी की अब तक की कहानी। तो कमर की पीटी बांध लीजिए, ये वीडियो शुरू करते हैं। सईद जाफरी जी का जन्म 8 जनवरी 1929 को ब्रिटिश कालीन पंजाब के मलेर कोटला में हुआ था। वो एक पंजाबी मुसलमान परिवार से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि सईद खानदानी अमीर थे। उनके नाना मलेर कोटला प्रांत में दीवान थे तो पिताजी हामिद हुसैन जाफरी डॉक्टर थे। सरकारी नौकरी होने के चलते हामिद अपने परिवार को लेकर वहीं रहते थे जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी पोस्टिंग करती थी और इस वजह से सईद का बचपन यूपी के कई शहरों में गुजरा और इसी के साथ एक्टिंग के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ने लगा। क्योंकि प्राथमिक स्कूल के दौरान वो स्टेज शो में हिस्सा लेने लगे थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक्टिंग की परिभाषा भी सीख ली। वो न सिर्फ अच्छी एक्टिंग करने लगे बल्कि मिमिक्री भी कर लेते थे। पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल, कनन देवी, दुर्गा खोटे जैसे स्टार्स के फैन थे। इंग्लिश में महारथी थे, इसलिए इंग्लिश ड्रामा में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और ऐसे इंग्लिश बोलते थे कि जैसे कोई अंग्रेज हो। वो कुछ 1945 का समय था। आजादी का जुनून चारों तरफ था। ऐसे में पार्टीशन के वक्त सईद का परिवार पाकिस्तान बस गया, पर सईद खुद भारत देश को छोड़ नहीं पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण को वो सुना करते थे और हिंदू मैथोलॉजी में भी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। 1950 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिलने के बाद वो दिल्ली आए और ऑल इंडिया रेडियो में बतौर आरजे काम करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने यूनिटी थिएटर की स्थापना भी की जहां इंग्लिश शोज आयोजित होते थे। अंग्रेजों के कई सारे प्रसिद्ध नाटकों को सईद जी ने अपने थिएटर में उतारा और यहीं वो जाने माने शख्सियत बन गए। 1958 से 1960 के दौर में भारत सरकार द्वारा पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के टूर पर सईद ने यूएस की तरफ रुख किया और वहां भारतीय मूल के प्रसिद्ध ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में एक अलग पहचान बनाई। न्यूयॉर्क और लंदन में ड्रामा के प्रति एक रूप होने के कारण ब्रिटेन से उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE अवार्ड मिला। वो एशिया के पहले हस्ती थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। इसके बाद वे लंदन में ही बस गए और यहां से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी वो खूब चमके। आज भी वहां सईद जाफरी को एक सफल अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया और साथ ही वहां के धारावाहिकों में भी अपनी खास जगह बनाई। द मैन हु वुड बी किंग, गांधी, अ पैसेज टू इंडिया, द फार पवेलियंस जैसे अवार्ड विनिंग अंग्रेजी फिल्मों में सईद हिस्सा रहे थे। सत्यजीत रे साहब की एकमात्र हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनका काम काबिले तारीफ रहा। 1977 की इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिलवाया। इसके साथ इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड समारोह में भी भेजा गया। रिचर्ड एटनब्रॉक की फिल्म गांधी में सरदार पटेल के किरदार में सईद खूब चमके। इसके अलावा हीना, दिल, चश्मे बद्दूर, मासूम जैसी फिल्मों में उनका योगदान रहा। एक्टिंग के अलावा वो हमेशा लेखक के रूप में बीबीसी के साथ जुड़े रहे। बीबीसी के लिए उन्होंने सैकड़ों स्क्रिप्ट लिखी हैं। पर्दे पर सबका दिल जीतने वाले कलाकार असल जिंदगी में खुशियां इनसे दूर ही थी। दरअसल उनकी पहली बीवी मधुर के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। वो चाहते थे कि मधुर उनके हिसाब से चले, मॉडर्न जिंदगी को अपनाए, पर मधुर को यह सब मंजूर नहीं था। इसलिए 1965 में उनका तलाक हो गया। पर जिंदगी के अंत में जाफरी साहब बताते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि सईद जी ने ब्रिटेन की एक एक्ट्रेस जेनिफर से शादी कर ली। मधुर से उन्हें 3 बेटियां थी, जिया, नीरा और सकीना।
इनमें से सकीना ब्रिटेन की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। सईद जाफरी जी का देहांत 15 नवंबर 2015 में ब्रेन हैमरेज के कारण हुआ था। उस वक्त वो लंदन के अपने घर में ही थे। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ये थी सईद जाफरी जी की लाइफ स्टोरी। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।